नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए आइए परसेंटेज का नया भाग लेके आए हैं आज कुछ लोगों के लिए बाबू आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सरल सरल चीज़ों को भी सीख लेते हैं जो हमारी बेसिक होती हैं। जैसे किसी को अगर नहीं पता कि x% कितना होता है तो बाबू करना क्या है, इस परसेंटेज को कहाँ ले जाना, नीचे ले जाके 100 लिख देना और इसको यहाँ पे क्या लिख देना, x लिख देना। तो किसी भी चीज को अगर 10% लिखा हुआ है तो बाबू क्या करोगे, जोर से बोलो क्या करोगे, 10/100 लिख देना इसको, यही इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। चलो आओ देख लेते हैं कुछ और। जैसे हमें निकालना है बाबू, देखो पटवारी वाले बच्चों, पटवारी इधर देखो पटवारी इधर देखो, क्या निकालना है, 20/300 का कितना परसेंट है निकालना है ना। 20/300 का कितना परसेंट है तो कैसे निकालोगे पटवारी वाले बच्चों, देख लो 20 को पहले लिखना है, का किसके साथ लिखा है, 300 के साथ, तो नीचे किसको लिखोगे, 300 को, और मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह क्या कर दोगे, 100। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, परसेंटेज की जगह 100। कितना परसेंट है, चलो आओ देखते हैं कितना परसेंट है। काट दो, 2 से काटे 15, तो 1/15। इसको मैं क्या कहूंगा, मैंने अगर तुम्हें प्रीवियस क्लास में 1/15 को परसेंटेज में चेंज करना सिखाया है तो कमेंट करो 1/15 कितना परसेंटेज के बराबर होगा, और कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट आंसर करो, ठीक है। चलो आओ आगे देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या है। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं। एक एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन जाता है अगर आप लोग इसे सीख लेते हो, मेंसुरेशन 2D, और ये परसेंटेज को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। कैसे मिक्स करता है, आओ चलो सीख लेते हैं उसको भी 2 मिनट में। ये हमारे पास एक आयत है, ये हमारे पास इसकी क्या है, लेंथ है, ये हमारे पास इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। लेंथ को वो क्या बोलेगा कि लेंथ को हम x% बढ़ा रहे हैं और ब्रेड्थ को हम क्या कर रहे हैं, y% बढ़ा रहे हैं। तो बताइए एरिया में चेंज, तो एरिया में चेंज का फॉर्मूला लिख लो, एरिया में चेंज, परसेंटेज चेंज, एरिया में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लो, ध्यान से एकदम ऐसे ही अप्लाई कर देना। क्या लिखना है, पॉजिटिव का है तो +x, इंक्रीमेंट है तो +x प्लस y, और प्लस x इंटू y अपॉन 100। देखो मित्रों यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, जब भी कभी इंक्रीमेंट होगा तो चीजों को क्या लेना, पॉजिटिव। जब भी कभी डिक्रीमेंट होगा, ध्यान से देख लो, जब भी कभी डिक्रीमेंट होगा तो चीजों को क्या लेना, निगेटिव। अगर मैं कह दूं कि ये हमारा y डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, एरिया का, अब एरिया परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, +x, ये डिक्रीमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, -y, ठीक है। और यहां प्लस का निशान लगाओ और अंदर क्या लिखो, +x इंटू -y अपॉन 100। इस हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस देखना है चीजों में क्या है, इंक्रीमेंट है तो उसको पॉजिटिव लिखोगे, और चीजों में अगर डिक्रीमेंट है तो उसको क्या लिखोगे, निगेटिव लिखोगे। और यही फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब एग्जामिनर आपको पटवारी बनने से कितना भी रोक ले, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। कुछ बच्चे यूट्यूब में ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं जो रेगुलर मैथ्स की क्लास देख रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को भी मैं बताया दे रहा हूं, अच्छे से सीख लेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। और आप सभी जितने लोग हैं, सारे लोग रेगुलर मैथ्स की क्लास को क्या करें, अटेंड करें। आइए चलिए देखते हैं तीसरा। देखिए जब भी कभी मैंने आपसे सक्सेसिव की बात की थी, सक्सेसिव परसेंटेज की मैंने बात की थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज हमारे पास x% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, x% बढ़ रही है, फिर y% बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 डाटा है तो आप सक्सेसिव आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, अभी मैंने बताया +x प्लस y प्लस x इंटू y अपॉन 100।
लेकिन अगर आपके पास एक और आ जाए कि वो z% डिक्रीमेंट भी है, अब तीन डाटा आपके पास आ गया है। अब आप सक्सेसिव कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो। पहले इन दोनों का आप रिजल्ट निकालोगे, इन दोनों को सॉल्व करके जो भी परसेंटेज आएगा उसको इसके साथ क्या करोगे, सक्सेसिव करोगे। सक्सेसिव करोगे। यानी एट अ टाइम ये फॉर्मूला सिर्फ दो चीजों को डील करेगा, ठीक है। चाहे तो इन दोनों को पहले कर लो या इन दोनों को पहले कर लो। एट अ टाइम फॉर्मूला सिर्फ दो में ही अप्लाई करना, ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट अ टाइम दो में ही अप्लाई होगा। फिर उसके बाद जब इन दोनों का निकाल लो तो इसके साथ फिर इसका क्या कर दो, सक्सेसिव कर दो। चलो ये तो हुई सक्सेसिव की बात, ठीक है। चलो और कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक नंबर के लिए, ठीक है ना। 20 में 20 की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आओ देखते हैं हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 40 का कितना परसेंट 10 है। क्वेश्चन लिखो सब लोग, 40 का कितना परसेंट 10 है। अब देखो मैंने क्या बोला, 40 का कितना परसेंट 10 है। तो देखो 40 का पूछ रहा है ना, 40 का तो अपॉन में क्या लिखो, 40 लिखो। कितना परसेंट 10 है, 10 को क्या लिखो, ऊपर लिखो। जिसके साथ का है हमेशा ध्यान से रख लेना, जिसके साथ का है उसको नीचे लिखो। कितना परसेंट 10 है उसको ऊपर लिखो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या लिखो, 100 लिखो, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 चौक और 1/4 हमारा कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो दूसरा क्या है हमारे पास, 60 का कितना परसेंट 20 है, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाबू ध्यान से देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गलती कर दिए तो एग्जाम में आंसर नहीं ढूंढ पाओगे कहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, 60 का कितना परसेंट 20 है। तो हमें क्या करना है, का किसके साथ लिखा है, 60 के साथ। 60 लिखिए कहां, नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे, 20। परसेंटेज के लिए क्या, 100 का लिए 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, 1/3 परसेंटेज में चेंज करिए, कितना होगा डायरेक्ट। इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखाया है। बाबू लिखिए कितना होगा, 1/3, 33 सही 1/3%। ये होगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आइए बाबू पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एकदम जोश के साथ तैयारी करना, और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहां पे देखने से नहीं होगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। लिखा है किसी संख्या का 20% कितना दिया हुआ है, 120। तो उस संख्या का 120% बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा परेशान मत होना, इधर उधर मत भटकना। एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल पे आके बाबू एक बार देख लेना, अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, 20% कितना है, 120। 20% कितना है, 120। तो 120% कितना हो जाएगा, अभी नहीं पता तो x मान लो। चलो आओ देखते हैं कितना हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 20x इज इक्वल टू 120 गुणे 120। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 गुणे 120/20। 20 से काटो, ये 0 से ये 0, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। कितना आया, 6 गुणे 120। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 छंग 72। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 720। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सरल ही आते हैं, ज्यादा हुआ मत बना लेना एग्जाम को, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटवारी के लिए एक चीज की तैयारी हो रही है, एक नंबर के लिए तैयारी करवा रहे हैं हम आपको, 20 में 20 नंबर की तैयारी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 40-60 का कितना परसेंट है, ये हो गया शायद, ठीक है। देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, 40-60 से कितना परसेंट कम है।
अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 40 जो है हमारा 60 से कितना परसेंट कम है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना 40, एक एक स्टेप समझ लेना, यहाँ पे लिख लेना 60, देखो कितना कम है, कितना कम है, 20 कम है ना, 20 कम है ना, तो यहीं पे 20 के नीचे लिख देना कितने से कम है, 60 से पूछा है ना, तो जिससे पूछा है उसको अपॉन में लिख देना, इनटू क्या कर देना, 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारा 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3, परसेंटेज में कितना लिख दोगे जल्दी बताओ, 33 सही 1/3%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी तरह से मिलता जुलता, पहला क्वेश्चन मैं नहीं मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यहीं पे अगर मैं कहूं 60 40 से कितना परसेंट अधिक है, इस बार क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पिछली बार क्वेश्चन बोला था 40 60 से कितना कम है, लेकिन इस बार पूछा है क्या 60 40 से कितना अधिक है। ठीक है, तो ये इस बार देखो यहाँ 40 लिखो, यहाँ 60 लिखो, अब देखो 40 60 से 60 40 से कितना परसेंट अधिक है, तो 40 60 40 से कितना परसेंट अधिक है, ध्यान से पढ़ लेना दोनों क्वेश्चन को, 40 60 से कितना परसेंट कम है और 60 40 से कितना अधिक है, तो अधिक कितना अधिक है, यहाँ 20 अधिक है, 20 अधिक है, किससे बोल रहा है, इस बार से किसके साथ लगा हुआ है, पिछली बार से किसके साथ लगा हुआ था 60 के साथ, इस बार से किसके साथ लगा हुआ है 40 के साथ, तो यहाँ क्या करोगे बटे 40 और परसेंटेज के लिए क्या लगा देना 100 लगा देना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो हमारे पास 1/2 परसेंटेज में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 50%, या यहाँ से काट भी लेना, तो यहाँ से 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं मित्रों, दो तरह के, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को आप समझ लीजिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के दो दो पॉसिबिलिटीज बना के यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है 20, मुझे बताना है, क्वेश्चन पहला आप लोगों को असाइनमेंट है, 20 80 से कितना परसेंट अधिक है, 20 80 से कितना परसेंट अधिक है, कमेंट सेक्शन में सबको इस क्वेश्चन को कमेंट करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 80 20 से कितना परसेंट, 80 20 80 से कितना परसेंट कम है, यहां पे लिखो क्या कम है, कम है, और कितना परसेंट यहां लिखो अधिक है, अधिक है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए इधर। ठीक है, एक एक बच्चे 20 में 20 की तैयारी, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते रहते हो सर 20 में 20 की तैयारी कैसे होगी, 20 में 20 नंबर कहां से आएंगे, यहां करवा रहे हैं ना 20 में 20 की तैयारी, जब एक एक क्वेश्चन का आंसर करोगे तो 20 में 20 आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। चलो ठीक है, 20 में 20 की तैयारी हम करवा रहे हैं, आप लोग हर एक आंसर का कमेंट करिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, चलिए मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चाय, चाय कौन कौन पीता है घर पे, रोज सुबह उठ के चाय मांगने चले जाते हो, कहाँ टपरी पे जाते हो ना, और चाय के साथ क्या क्या करते हो, हाँ हाँ समझ गया, चलो चलो बत्ती बत्ती, चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चाय की प्राइस, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, चाय की जो कीमत है वो 16 से घटकर कितने रुपए होगी, 12 रुपए हो गई, 16 से घटकर 12 रुपए हो गई, तो कीमत में परसेंटेज कमी बताओ, देखो कमी हुई है ना, तो उसी चीज को परसेंटेज में बताना है। क्या करेंगे, पहला स्टेप ध्यान से देख लो क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, हमारे पास 16 लिखो, फिर कमी कितनी हुई 12, इन दोनों में कमी कितनी हुई 4 रुपए की कमी हो गई, 4 रुपए की कमी हो गई, कमी है तो पहले रेट कितना था 16 से देखो 16 से बार बार क्यों कह रहा हूं 16 से, क्यों, क्योंकि ये हमारा आधार है, 16 से घटकर पूछा है ना, तो जब ज्यादा बेस में रखेंगे तब तो वो घटकर का रेफरेंस लेगा, तो हम क्या करेंगे 16 से, तो यहाँ क्या करेंगे 16 से
घटकर, और इसको कितना 100 कर देंगे, 16 से घटकर 12 हो गई, तो कितने परसेंट की कमी आई हमारे पास, कितने परसेंट की कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 25% की हमारे पास क्या आ गई, कमी आ गई। जिन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया दूसरे तरीके से देख लीजिए, दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका इस तरह से भी ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, हमारे पास पहले कीमत कितनी थी 16, अब कितनी है 12, ये घटी हुई कीमत आ गई, ठीक है। घटी हुई कीमत घटकर कीमत में कमी निकालना है, तो जब अधिक रही होगी तो रेफरेंस हम किसका लेंगे, अधिक वाली का इनटू 100, तो ये कितना हो गया 4 हो गया ना, तो 4 कटकर 4 चौक 16, और ये हमारे पास क्या आ गया 25%, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी तरीका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी तरीका आप अपनाइए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये तो हो गया कमी का, अब बढ़ोतरी का भी देख लीजिए। चलिए अगर मैं कहूं चाय की कीमत, क्वेश्चन है चाय की कीमत कितनी 16 से 20 हो गई, ठीक है। चाय की कीमत 16 से 20 हो गई, तो बढ़ी हुई कीमत परसेंटेज में बताओ, ठीक है। 20 हो गई, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, इसको आपको क्या कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो सब लोग एक बार लाइक करके जाओ, वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, थोड़ा तो अप्रिशिएट करो टीचर को। चलो आप लोगों के लिए यहाँ से मेहनत कर रहे हैं। चलो गांव की जनसंख्या पूछा है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, आओ। गांव की जनसंख्या 4000 थी, ठीक है। कि कोई एक गांव है, आप जिस गांव में रहते हो कोई भी एक गांव हो सकता है, उसकी जनसंख्या पहले कितनी थी 4000 थी। अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 6000 हो गई, 6000, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि का परसेंटेज बताओ, जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज यहाँ पे क्या किया गया है, आप लोगों से पूछा गया है। बाबू ध्यान से देखो, पहले जनसंख्या कितनी थी, चलो लिख लो, पहले जनसंख्या कितनी थी 4000, अब जनसंख्या कितनी हो गई है 6000, ठीक है। कितनी बढ़ गई है 2000, ठीक है। कितने से बढ़ी है 4000 से बढ़ी है, कितने से 4000 से 6000 हुई है ना, तो 4000 से बढ़ी है और हुई कितनी 6000। परसेंटेज के लिए 100 लगाओ, 1 2 3, ये 3 काट दिया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 और ये 5, तो हमारे पास जनसंख्या कितनी बढ़ गई 5% इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। 5% का हमारे पास कितना आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। चलिए दोस्तों आ गया 5% आंसर। देखो 5% नहीं, देखो थोड़ा गलती हो गई। यहाँ पे कितना था, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कितना था 2000, सॉरी 4000 से बढ़ा तो कितना बढ़ गया 2000, ठीक है 2000। यहाँ 200 लिख दिया था हमने, गलती हो गई थोड़ा सा, देख लीजिएगा 2000, ठीक है 2000 लिख दिया, और 2000 बढ़ी कितने से 4000 से बढ़ी, 4000 हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया इंटू 100, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 दूनी 4 और 1/2, 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50%। तो ये हमारे पास कितना इंक्रीमेंट है 50% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो आओ, चलो बढ़िया तरीके से तैयारी करना, इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी। जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी तरह अपने नॉलेज में भी क्या करते जाना, वृद्धि करते जाना। चलो आओ देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलो जैसे क्या करना है, अब देखो पहले किसी गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन है हमारे पास, पहले किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, मान लो 6000 थी, ठीक है 6000 थी, ठीक है। अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई 4000 हो गई, ठीक है 4000। तो परसेंटेज कमी बताओ, जनसंख्या में
परसेंटेज कमी बताना है, ठीक है। तो पहले कितनी थी लिख लो यहाँ 6000, बाद में कितनी हो गई 4000, ठीक है, बाद में कितनी हो गई 4000, कमी कितने की हुई 2000, 6000 थी, 6000 से कम हुई, 6000 से, तो जहां से कम हुई, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था 2000 बटे 4000 ये लिखा था ना, अपॉन में 4000 लिखा था, क्यों, क्योंकि 4000 से बढ़ी थी। अब यहाँ 6000 से घटी है, तो रेफरेंस कितने का आ जाएगा 6000 का रेफरेंस आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। घटी है तो कितने परसेंट घटी है, ये लो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 परसेंटेज में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 33, 1/3% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलो तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फाइनल डिलीवरी डालने जा रहा हूँ, ठीक है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, जब हमारी जनसंख्या, दोनों को आराम से समझ लीजिएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले जनसंख्या 4000 थी, बढ़ के कितनी हुई 6000, पहला क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पहले जनसंख्या कितनी थी 6000 थी, घटकर कितनी हो गई 4000, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, कितनी घटी, यहाँ कितनी बढ़ी 2000 बढ़ी, और यहाँ कितनी घटी, कितनी 2000 घटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2000 घटी किससे 4000 से बढ़ी ना, तो यहाँ पे 4000, और ये घटी किससे 6000 से घटी ना, 6000 से, तो कितनी घटी 2000 माइनस 6000। इन दोनों का रेफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा मित्रों, अगर ये रेफरेंस गलत रखने में आपसे गलती हुई तो एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पे दोनों में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये से ये कट गया सब कुछ, 2 1/2, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया 50% का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब डिक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास कितना हुआ, यहाँ से ये काट दीजिए 1/3, तो यहाँ पे क्या आ गया 33, 1/3% का हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीमेंट हुआ। ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं बेसिकली इसे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप रेफरेंस रखने में गलती ना करें, ठीक है। एक बार मैंने 4000 का रेफरेंस रखा है, एक बार मैंने 6000 का, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो और लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अपनी तैयारी को पुरजोर करके रखें, एकदम टाइट करके रखें। इसी के साथ एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में इसी तरह बने रहें, और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।